कल जो है एक खबर जो है हमें देखने को मिली थी कि जो 2000 रुपए का नोट है वो आरबीआई वापस लेने वाला है। तो कई लोग ये भी कह रहे थे, कई लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट के ऊपर भी चले गए, क्या फिर से डिमोनेटाइजेशन होगा, फिर से नोटबंदी होगी, क्या आम आदमी फिर से यहाँ पर परेशान होगा। तो यहाँ पर हम पूरी चीज़ें देखेंगे, पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि 2000 रुपए के नोट पर आया जो जितना भी अपडेट आया है, क्या ये बंद होगा, कब से इसका इशू जो है सरकार ने करना बंद कर दिया था, और कैसे मतलब किस प्रोसेस से आरबीआई जो है इसको मार्केट से जो इसकी सप्लाई है उसको वापस लेने वाली है। एवरीथिंग अबाउट दिस हम लोग यहाँ पर इसको देखने वाले हैं, ठीक है। और एक बार जिसने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो पहले तो वीडियो को शुरू होने से पहले आप लाइक शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले आप लोग देख रहे थे, एक न्यूज थी कि आरबीआई ऑन 2000 रुपी नोट, आरबीआई इस पे जो खबर आई है, आरबीआई अब विड्रॉ कर रहा है 2000 रुपए के नोट, किससे, सर्कुलेशन से हटा रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि सर्कुलेशन से हम इसको हटा तो रहे हैं और हटा रहे हैं, लेकिन इससे जो है पब्लिक को बहुत ज़्यादा हार्म नहीं होगा, क्योंकि ये वाली जो इस डिनोमिनेशन की जो नोट है ज़्यादातर पब्लिक इसका इस्तेमाल करती ही नहीं थी। और यहाँ पर क्या है, अगर हम इसको हटा भी रहे हैं तो भी ये एक लीगल टेंडर मनी रहेगा। अब लीगल टेंडर मनी क्या है, वैध मुद्रा क्या होती है। मान लो आप किसी शॉप पे जाते हो कोई सामान खरीदने और वो 2000 रुपए का या फिर उससे ज़्यादा का है या फिर उससे कम का भी, अगर आप उसे 2000 रुपए का नोट दोगे तो वो आपको मना नहीं कर सकता है कि मैं इसे नहीं खरीदूंगा, उसे वो नोट एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो ये एक लीगल टेंडर मनी है। फिर अब देखो यहाँ पर क्या बात है, भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई मतलब जो आरबीआई उसने शुक्रवार को कहा, बीते शुक्रवार 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोटों का चलन वापस लेने की घोषणा करी। हालांकि 2000 रुपए के नोट जो है क्या रहेंगे, कानूनी मुद्रा यानी लीगल टेंडर मनी। आपके पास है तो आप उसका यूज करो, और अगर आप किसी दुकानदार को या फिर कहीं भी पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सही है, कोई आपको मना नहीं कर सकता। केंद्रीय बैंक ने यानी जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसने बोला है लोगों से कि 2000 रुपए के बैंक नोट अपने खातों में जमा कर दीजिए या फिर किसी बैंक शाखा में जाके अपने नोट को एक्सचेंज कर लीजिए किसी दूसरी करेंसी, मतलब चाहे 500 के साथ आप चाहो तो एक्सचेंज कर सकते हो ना, जाके बदल लो। और ये भी बोला है कि ये नहीं कि आप कोई पर्टिकुलर बैंक बोला है कि आपका एसबीआई में जाके चेंज होगा या फिर पीएनबी में जाके चेंज होगा, आप किसी भी बैंक में जाके उसको चेंज कर सकते हो। एक समय में 20,000 रुपए तक के 2000 रुपए के नोटों को बदलने की सुविधा 23 मई से उपलब्ध होगी। यानी आप कह सकते हैं आप एक बार में 10 2000 रुपए के नोट जो है वो एक्सचेंज करवा सकते हैं। और ये जो चेंज हो रहा है ये कब से शुरू होगा, 23 मई से ये सेवा जो है वो उपलब्ध हो जाएगी, आप जाके वो एक्सचेंज करवा सकते हो, ठीक है। आरबीआई ने बैंकों से 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोट जमा करने या बदलने की सुविधा देने को कहा है। यानी कि कब से ये सुविधा शुरू हो रही है, 23 मई से ये लोग शुरू कर रहे हैं और 23 मई से लेके 30 सितंबर तक जो है ये यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। फिर अगला है, आरबीआई ने बैंकों को तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट जारी करने से रोकने की भी सलाह दे दी। यानी कि अब कोई इसको इशू भी नहीं करेगा, कोई किसी को देगा नहीं। हाँ, लेकिन अगर मार्केट में ये सर्कुलेशन में है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो, जिससे मार्केट से हम धीरे धीरे 2000 रुपए का नोट ले सके। आरबीआई ने जो है वर्ष 2018-19 में ही 2000 रुपए को छापना बंद कर दिया था। और इसमें भी कई सारे लोगों ने ये भी बोला कि भैया ये जो हमने इतना बड़ा डिनोमिनेशन का नोट निकाल दिया इसको आम आदमी यूज करता ही नहीं, तो वैसे भी ये एक वेस्टेज के तरीके से था। कई सारे कांग्रेस के लीडर्स है जिन्होंने इसमें नेगेटिव कमेंट भी किया है। आरबीआई ने बैंकों ने 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोट जमा करने और बदलने की सुविधा देने की बात कही थी, ठीक है। नवंबर 2016 जब हम बात करते हैं कि ये आया कब था, तो जब हमारा 500 और 1000 रुपए जो डिनोमिनेशन के नोट थे इनको जब बंद किया गया था नवंबर 2016 में, तभी इसको लाया भी गया था, ठीक है। वापस लेने के बाद 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोट पेश किए गए थे।